इस वक्त आप देख रहे हैं खास कार्यक्रम सियासी रंग और आपके साथ मैं हूं मोहम्मद कमर खान। इस कार्यक्रम के जरिए हम आपको राष्ट्रीय और स्थानीय स्तर की सियासी हलचल और गतिविधियों से रूबरू कराते हैं। साथ ही आपको ये भी बताते हैं कब कहां क्या किस तरह की सियासी उठापटक हुई। राजनीति के शतरंज पर ऐसी कौन सी नई बिसात बिछी जो सियासी गलियारों से लेकर चौक चौराहों तक चर्चा के केंद्र में रही, बहस का मुद्दा बनी और फिर तेज होती गई क्रिया प्रतिक्रिया, आरोप प्रत्यारोप की जंग, सियासी रंग। मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र 28 दिसंबर से शुरू होगा, जो कि 30 दिसंबर तक चलेगा। सरकार के प्रस्ताव पर राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र बुलाने की अनुमति प्रदान कर दी है। नोटिफिकेशन होते ही विस्तृत कार्यक्रम जारी हो जाएगा। विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना जाएगा। साथ ही लव जिहाद को लेकर लाए जा रहे नए धर्म स्वतंत्र अधिनियम 2020 पर चर्चा होगी। इसके अलावा इस सत्र के दौरान उपचुनाव में जीते हुए 28 विधायकों की शपथ भी होगी। सत्र में वित्त विभाग सरकार के बजट का अनुपूरक अनुमान सदन में पेश कर सकता है। इस तरह का अनुमान भी लगाया जा रहा है। आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा में कुल सदस्य संख्या 230 है। इसमें से भाजपा के पास 126 विधायक हैं तो कांग्रेस के 96 विधायक हैं। बसपा के पास 2 विधायक हैं तो और सपा के पास 1 विधायक है, तो वहीं निर्दलीय 4 विधायक है और 1 सीट रिक्त है। और इस खबर पर बात करेंगे, राज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए हैं मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज जी, शीतकालीन सत्र को लेकर जो है तैयारियां शुरू हो गई हैं और तारीख भी मुकर्रर हो गई है और राज्यपाल ने इसको लेकर इजाज़त भी दे दी है। किस तरह का हो सकता है ये सत्र और क्या कुछ इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं? राज जी, आवाज़ मिल रही है आपको? लगता है संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। हम आपको बता दें, मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र शुरू होने जा रहा है और उसको लेकर मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। लव जिहाद को लेकर विधेयक यहाँ पर बिल पारित किया जाएगा, बिल पेश किया जाएगा, उसके बाद इसको कानून की शक्ल दी जाएगी। और आपको बता दें, अनुपूरक बजट, सरकार के बजट का अनुपूरक अनुमान सदन में पेश किया जा सकता है। और इस खबर पर बात करेंगे, राज सक्सेना हमारे साथ जुड़ गए मध्य प्रदेश स्टेट हेड। राज जी, मध्य प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर कवायद तेज हो गई और राज्यपाल ने भी इसको लेकर अनुमति दे दी। किस तरह का हो सकता है, क्या कुछ कयास लगाए जा रहे हैं सत्र को लेकर? बिल्कुल कमर, काफी महत्वपूर्ण ये सत्र है। जिस तरह से राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने सत्र आहूत करने को लेकर अपनी मंजूरी दे दी है, अब विधानसभा सचिवालय इसको लेकर सूचना जारी करेगा। सत्र इस मायने में महत्वपूर्ण है कमर की, जिस तरह से हाल ही में उपचुनाव संपन्न हुए और उपचुनाव के बाद जो नए विधायक चुनकर आए हैं उन्हें सदन में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। दूसरी तरफ अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष तमाम सारे मुद्दों को लेकर, मसलों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है। वहीं सरकार की भी प्राथमिकता अनुपूरक बजट को लेकर, अन्य विधेयकों को लेकर महत्वपूर्ण सदन होगा, क्योंकि जिस तरह से बात की जाए, जिस नया धर्म स्वतंत्र जो विधेयक है 2020 उसको लेकर जो सरकार लाने जा रही है, ये इसको सदन में लाया जाएगा, जिस तरह से पूरी तैयारी है। और राज्य गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है, कैबिनेट में मंजूरी मिलने के बाद इसको सदन में रखा जाएगा। तो कई विधेयक, इसके अलावा 7 या अन्य विधेयक भी हैं जिनको सरकार सदन में लाएगी। सत्र छोटा है, कोरोना के चलते एक बार सत्र फिर छोटा है। दूसरी तरफ इस मायने में महत्वपूर्ण काफी है कमर कि जिस तरह से देखा जाए, पहला मौका होगा कि प्रोटेम स्पीकर इतने समय तक लगातार अपने पद पर वो है, क्योंकि अगर प्रोटेम स्पीकर की भूमिका की बात करें तो प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किए जाते हैं, तत्काल विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होता है। तो अब इसी सत्र में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव भी होना है, उपाध्यक्ष का भी चुनाव होना है। तो कुल मिलाकर कई मायनों में ये जो सत्र है 3 दिवसीय काफी महत्वपूर्ण है। जी बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात का आपका बहुत बहुत शुक्रिया राज जी। तो जिस तरह देखा जाए, मध्य प्रदेश का विधानसभा का शीतकालीन सत्र शुरू होने जा रहा है, उसको लेकर तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। और आपको बता दें, काफ़ी छोटा सत्र है, 3 दिवसीय सत्र होगा और इसमें कई सारे प्रस्ताव लाए जाएंगे। और खास करके यहाँ पर देखा जाए तो लव जिहाद के खिलाफ बिल भी पेश करेगी मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार।
रुक करेंगे अगली खबर का। मध्य प्रदेश के भिंड जिले में कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनाव की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में लाहौर विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। ये प्रस्ताव कांग्रेस जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने 114 पदाधिकारियों की सहमति से पारित किया है। इसमें गोविंद सिंह को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने का प्रस्ताव पीसीसी को भेजा जाएगा। आपको बता दें, डॉक्टर गोविंद सिंह कांग्रेस के कद्दावर नेता हैं और इसी समय नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी शामिल हैं। वहीं गोविंद सिंह के खिलाफ निंदा प्रस्ताव को कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने गलत बताया है। उनका कहना है कि गोविंद सिंह हमारे सीनियर लीडर हैं। लव जिहाद को लेकर पीसी शर्मा ने कहा है कि लव जिहाद बनाए जा रहे कानून को लेकर उन्होंने कहा है कि जब ये कानून आएगा तो उसके गुण दोष को देखकर फैसला किया जाएगा। नहीं, मैं नहीं समझता कि इस तरह से कुछ जिला कांग्रेस को इस तरह का प्रस्ताव पारित करना चाहिए एक सीनियर लीडर के खिलाफ। ये लव जिहाद पे जब आएगा तो वहाँ गुण दोष के आधार पे बात करेंगे, पर इनके जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं मुख्तार नकवी और शाहजहां खां कौन कौन हैं और अडवाणी जी की पुत्री और भी लोग हैं, इनसे तो कंसल्ट कर लें कि क्या है, क्या इन लोगों पे एक्शन होगा, क्या जो कानून बनेगा इस पे एक्शन होगा, क्या ये भी तय कर लें। खबर पर बात करेंगे। नीरज श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं, भोपाल संवाददाता। नीरज, डॉक्टर गोविंद सिंह को लेकर बात की जाए तो निंदा प्रस्ताव कांग्रेस के नेताओं ने उनके खिलाफ पारित कर दिया और ऐसे में मध्य प्रदेश की सियासत एक अलग रुख में जाती दिखाई दे रही, तो वहीं पीसी शर्मा ने इसकी निंदा भी की है। क्या कहें इसे लेकर? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस में जिस तरह से उठापटक शुरू से देखते आए हैं, जिस तरह से खींचतान बनी हुई है, उपचुनाव से पहले भी कई बार बाहर आती रही है और उपचुनाव के बाद भी लगातार बाहर आ रही है। इसी के चलते जो गोविंद सिंह है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, उनके ही क्षेत्र से उनके जिलाध्यक्ष द्वारा जिस तरह निंदा प्रस्ताव पारित किया गया, उसके बाद आज दिन भर सियासी हलकों में जो हलचल मची रही है, उसके बाद आज जब बीजेपी की बात की जाए तो बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा का इस पर साफ तौर से कह रहा था कि कांग्रेस के पास अब कुछ बता नहीं है। हम तो शुरू से कहते आए कि कांग्रेस में अंतर्द्वंद साहब की हद तक है और इस कारण ही कांग्रेस समाप्ति की ओर है। वहीं कहीं ना कहीं जो पूर्व मंत्री पीसी शर्मा है वो गोविंद सिंह के पक्ष में नजर आए। उनका साफ तौर से कहना था कि इस तरह से अविश्वास प्रस्ताव पारित जिलाध्यक्ष द्वारा नहीं किया जा सकता है। गोविंद सिंह जो हैं काफी बड़े लीडर हैं, कमलनाथ के साथ के लीडर है। इस तरह से जिस तरह जो जिलाध्यक्ष ने जो अविश्वास प्रस्ताव उनके खिलाफ लाया है उसको संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करने की बात उनके द्वारा कही गई है। बिल्कुल नीरज, जिस तरह से कांग्रेस को लेकर बात की जाए तो अक्सर गुटबाजी की खबरें लगातार निकलकर सामने आती रही हैं, या फिर यूँ कहा जाए कि अंदरूनी जो कले उसको लेकर भी कहीं ना कहीं सियासी घमासान मचता दिखाई देता रहा। लेकिन जिस तरह से गोविंद सिंह को लेकर बात करें तो ये मामला कुछ अलग ही तस्वीर नजर आ रही है और जिला अध्यक्ष जय श्री राम बघेल ने 114 पदाधिकारियों की सहमति से जो है निंदा प्रस्ताव पारित कर दिया और 6 साल से कांग्रेस पार्टी से निष्कासित करने की मांग की गई है। किस तरह देखें इस तस्वीर को? जी बिल्कुल, देखिए कांग्रेस का घमासान आज की बात नहीं है, पहले भी हम कई बार देखते रहे हैं कि कभी किसी बात पे उमंग सिंगार दिग्विजय सिंह पर निशाना साध देते थे और उसके बाद कई सारे ऐसे मामले भी सामने आए कि कांग्रेस कार्यालय में काफी उधम कांग्रेसियों द्वारा किया गया। तो वहीं यदि बात की जाए गोविंद सिंह की तो गोविंद सिंह एक वरिष्ठ नेता है, पूर्व मंत्री है और यहाँ तक कि नेता प्रतिपक्ष की दौड़ में भी गोविंद सिंह का कहीं ना कहीं जो नाम चल रहा है। जिस तरह से जो अविश्वास प्रस्ताव पारित किया गया है जिलाध्यक्ष के द्वारा वहां के, उसको लेकर कहीं ना कहीं अब जो बड़े नेता हैं वो गोविंद सिंह के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। जी चलिए, बिल्कुल जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया नीरज। तो आपको बता दें, डॉक्टर गोविंद सिंह लाहौर विधानसभा से लगातार 7वीं बार विधायक चुने गए। जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक के दौरान विधानसभा उपचुनाव में मेहगांव विधानसभा सीट पर भीतरघात और पार्टी विरोधी काम करने के आरोप डॉक्टर गोविंद सिंह पर लगाए गए हैं। कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने आरोपी की पुष्टि करते हुए गोविंद सिंह के भांजे राहुल भदौरिया का नाम लिया और कहा है कि वे मेहगांव विधानसभा से कांग्रेस पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, लेकिन वो अपने गांव के पोलिंग बूथ पर ही कांग्रेस को वोट नहीं दिला पाए। इससे स्पष्ट है कि गोविंद सिंह और उनके समर्थकों ने कांग्रेस पार्टी के लिए काम नहीं किया। लेकिन अगली खबर, छत्तीसगढ़ में निगम मंडलों को लेकर राजनीति गरमाने लगी है। निगम मंडलों की दूसरी सूची आने को लेकर भाजपा द्वारा सवाल उठाए जा रहे हैं। आखिरकार पहली नियुक्ति के पश्चात दूसरी नियुक्ति में इतना समय क्यों लग रहा है?
तो वहीं पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया 28 तारीख को प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर पहुंचेंगे और उसके बाद समन्वय समिति की बैठक ली जाएगी। इस बैठक में ही निगम मंडल की सूची को लेकर भी चर्चा की जाएगी, जिसका अंतिम फैसला हाईकमान द्वारा ही लिया जाएगा। तो वहीं इस बैठक को लेकर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक का कहना है कि लगातार जिस तरह से कोरोना का प्रभाव बढ़ता है, उसी समय सरकार को सामूहिक कार्यक्रम करना आवश्यक होते हैं और इस वजह से ही वे कोरोना के विस्तार को और भी ज्यादा विस्फोटक बनाते जाते हैं। देखिए, जब तक हाईकमान की अनुमति सहमति नहीं होगा तब तक कहना जल्दबाजी होगी, मगर हमारी तैयारी है। हम संगठन स्तर पर जो भी नियुक्तियां होनी है उस पर हम लोग प्रारंभिक तैयारियां शुरू कर दी और उसमें बात हम पुनिया साहब के पास पूरी बात रखें। कांग्रेस के द्वारा जिस प्रकार से उत्सव और जलसा की तैयारी कर रही है, इस प्रदेश को कोरोना के से बचाने की आवश्यकता है और ऐसे समय में कितनी सावधानी बरतेंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिस प्रकार से भीड़ एकत्र करके जो कार्यक्रम किए जाते हैं उसका दुष्परिणाम प्रदेश की जनता भुगतती है। बात करेंगे निधि प्रसाद जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो एक तरफ कोरोना को लेकर सियासी सरगर्मियां लगातार तेज हैं और कोरोना को लेकर भी चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है सरकार की, और दूसरी तरफ पार्टियों का अपने हिसाब से बैठकें कर उनको जिम्मेदारियों का जो है बंटवारा भी करना है। तो ऐसे में निगम मंडल को लेकर भी सियासत अपने चरम पर चलती दिखाई दे रही है। तो क्या कहें, जिस तरह से बीजेपी से मुद्दा बनाती दिखाई दे रही है और निगम मंडल की पदाधिकारियों और जिम्मेदारियों को लेकर, सूची को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? निधि, आवाज मिल रही है आपको? लगता संपर्क टूट गया है। हम आपको बता दें, निगम मंडल को लेकर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्माती दिखाई दे रही है और निधि प्रसाद एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गई हैं रायपुर संवाददाता। निधि, आवाज मिल रही है आपको? जी, निगम मंडल को लेकर जिस तरह से बीजेपी मुद्दा बनाने की जद्दोजहद करती दिखाई दे रही है और कांग्रेस की तरफ से बार बार ये सवाल निकलकर सामने आ रहा है, जवाब दिया जा रहा है कि इसका का जो है फैसला हाईकमान ही करेंगे, और आखिरकार निगम मंडल में जिम्मेदारियों को लेकर क्या कुछ तस्वीर सामने आ रही है? बिल्कुल, अगर बात की जाए तो निगम मंडल की जो दूसरी सूची थी उसको लेकर कुछ प्रयास लगाए जा रहे थे कि जल्द से जल्द निगम मंडल की दूसरी सूची आ जाएगी, लोगों को जानकारी हो जाएगी और एक बार फिर जिस तरह से पद पे बांटा गया है बहुत सारे लोगों को, वरिष्ठ लोगों को एक बार फिर पदस्थ किया जाएगा। तो पहली सूची के पश्चात अगर दूसरी सूची की बात की जाए तो दूसरी सूची आने में काफी ज्यादा वक्त लग गया और इस वक्त को देखते हुए भाजपा ने लगातार सवाल खड़े किए। लेकिन वहीं हमें पीसीसी चीफ मोहन मरकाम ने इसकी जानकारी दी कि 28 नवंबर को समन्वय समिति की बैठक की जाएगी। उस बैठक में पीएल पुनिया जो है प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया वो शामिल होंगे, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक की जाएगी और निगम मंडल की दूसरी इस बैठक में चर्चा की जाएगी। तो अब किस पर निशाना साध रही है कि कोरोना काल करता दिखाई दे रहा है और पिछले बार भी जब कोरोना अपने प्रचंड समय पर था तब राज्य सरकार द्वारा निगम मंडलों की पहली सूची ऐलान की गई, कार्यक्रम किए गए और अब दूसरी बार जब कोरोना अपने पर है तो वापस से दूसरी सूची का ऐलान करने के लिए एक समन्वय समिति की बैठक करी जाएगी। तो जो भीड़ की आशंका बढ़ेगी उससे कोरोना खतरा बढ़ेगा, इसलिए राज्य सरकार को लगातार अभी जितने भी सामूहिक कार्यक्रम है उसे निरस्त कर देना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कोरोना काल के लिए उचित होगा। तो लगातार अब समन्वय समिति की बैठक को लेकर भाजपा जो है वो राज्य सरकार पर हावी होता नजर आ रहा है। चलिए, बिल्कुल, जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया निधि। दो 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव भी वक्त है। सियासी सरगर्मियां अभी से तेज होने, आरोपों पर प्रत्यारोप का दौर चल पड़ा है और पार्टियों के तर्कश से तीर भी निकलना शुरू हो गए। कन्नौज पहुंचे सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी और यूपी की योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, कोविड-19 से मरने वालों की सरकार को परवाह ही नहीं है। वहीं अखिलेश ने दिल्ली की केजरीवाल सरकार के योगी प्रेम पर भी सवाल उठाए। सपा प्रमुख का कहना है, हर मोर्चे पर फेल हुई यूपी सरकार इतनी क्यों तारीफ कर रही है।
एमएलसी चुनाव को लेकर भी अखिलेश ने दावा किया है कि अगर लूट नहीं मची तो सपा चुनाव जीतेगी। आपको बता दें, अखिलेश यादव ने कन्नौज जिले में सपा नेताओं से घर पर भी मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि जब उनकी सरकार बनेगी तो हम किसानों की आय दोगुनी कर देंगे। अभी धान गया है, बहुत बड़े पैमाने पे किसानों की धान की लूट हो गई। क्या धान में किसानों को कीमत मिल पाई? लेकिन अन्याय और अत्याचार बहुत बड़ा है। बेटियों के साथ जिस तरह घटनाएं हो रही हैं, बलात्कार हो रहे हैं, क्या कोई कल्पना कर सकता है आज के युग में जब इंटरनेट चल रहा हो, इतनी चीजें आगे चली गई हों, उसके बाद हमारी बेटियों को ऐसा सामना करना पड़ रहा हो? ये सब सरकार की नाकामी है। प्रभम श्रीवास्तव जुड़ गए हैं कन्नौज संवाददाता। प्रभम, अखिलेश यादव को लेकर बात की जाए तो लगातार योगी सरकार को घेरने की कोशिश करते रहे, कई मुद्दों को लेकर लगातार आरोप लगाते रहे, चाहे कानून व्यवस्था की बात हो, किसान से जुड़े मुद्दों या अन्य मुद्दे। और ऐसे बात जब कन्नौज पहुंचे तो यूपी की योगी सरकार और साथ में केजरीवाल सरकार पर भी निशाना साधा। क्या कहें से लेकर? बता दें कि आज अखिलेश यादव का पूरे दिन का कन्नौज का दौरा था। यहीं कन्नौज जिले में विभिन्न स्थानों पर आज अखिलेश यादव गए हुए थे। वहीं इस दौरान विभिन्न जगह पर जहां उनको मीडिया ने घेरा तो वह बराबर सरकार के ऊपर घेराबंदी करते नजर आए। सरकार के ऊपर अखिलेश यादव का हमला लगातार जारी रहा, चाहे वो पीटीयू की सुरक्षा को लेकर हो, चाहे वो धान खरीद को लेकर हो या विभिन्न मुद्दे हो। अखिलेश यादव ने सरकार को घेरा है। बिल्कुल प्रभम, और जिस तरह से केजरीवाल को लेकर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को लेकर भी उन्होंने निशाना साधा। अब देखने वाली बात हो कि जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रहा है, इसका आगामी दिनों में क्या कुछ असर देखने को मिलता है। तमाम बात के लिए आपका शुक्रिया। लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में कानून लाने को लेकर मसौदा तैयार हो गया है, लेकिन इसे लेकर दोनों ही राज्यों में राजनीति गरमाने लगी है। उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा लाए गए लव जिहाद अध्यादेश पर पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर अयूब ने हमला बोला। उन्होंने कहा, लव जिहाद शब्द भाजपा का पैदा किया हुआ एक शब्द है जो देश में नफरत फैलाने का काम करते हैं। उनके पास जनता के विकास के मुद्दे नहीं हैं, उनके पास समस्याओं का कोई मुद्दा नहीं है। इस पर वो चुनाव में हिस्सा ले सकें और इसलिए समाज में द्वेष फैलाकर एक दूसरे में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। अयूब का कहना है कि मैं समझता हूं हमारे संविधान में सबको यह अधिकार है कि कोई भी किसी से भी शादी कर सकता है, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, लेकिन उसके खिलाफ कानून बना दिया गया है। हमारी पार्टी इसका विरोध करती है। देखिए, शब्द लव जिहाद जो है वो भाजपा का RSS का पैदा किया हुआ एक शब्द है और ये सिर्फ देश में नफरत फैलाने के लिए इस तरह का कार्यक्रम भाजपा सरकार कर रही है। इनके पास जनता के जो मुद्दे हैं वो नहीं हैं, जनता के विकास के मुद्दे नहीं, उनकी समस्याओं का कोई मुद्दा नहीं है जिस पर ये चुनाव में हिस्सा ले सकें। इसलिए समाज में द्वेष फैला करके एक दूसरे में नफरत फैला करने का ये काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि हमारे संविधान ने ये सबको अधिकार दिया है कि जो भी वयस्क है वो किसी भी धर्म का मानने वाला है वो आपस में शादी कर सकते हैं, मगर उसके खिलाफ ये कानून बना है और पीस पार्टी इसका विरोध करती है। और खबर पर बात करेंगे, राकेश गिरी जुड़ गए हैं बस्ती संवाददाता। राकेश, लव जिहाद को लेकर मध्य प्रदेश में भी कानून बनने की कवायद तेज हो गई और आगामी सत्र में इसको लेकर विधेयक भी बिल पेश किया जाएगा और उत्तर प्रदेश में भी इसको लेकर सरगर्मियां तेज होती दिखाई दे रही हैं और विपक्ष भी लगातार योगी सरकार पर हमलावर। क्या कहें इस लेकर? जी राकेश। जी, आपको बता दें कि जिस तरीके से सरकार ने लव जिहाद पर अध्यादेश पारित किया है, वहीं बस्ती पहुंचे थे अयूब खान जो कि पीस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उन्होंने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार विकास के मुद्दे को चुनाव में लेकर नहीं जाना चाहती, इसके पास कोई मुद्दा नहीं है, जिसके चलते वह लव जिहाद जैसे मुद्दे को चुनाव के समय उठाना चाहती है जिससे लोगों की भावनाओं को भड़का कर उसका लाभ ले सके। यही नहीं, डॉक्टर अयूब खान ने यहाँ तक कहा कि लव जिहाद शब्द RSS व भाजपा की देन है जो इसने अपने राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया है। चलिए, तमाम बात के लिए राकेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ इस खास कार्यक्रम से आज रंग में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।